हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी जापान कितना सेफ़ और ऑनेस्ट है तो आप बहुत सारी वीडियोस में देख चुके होंगे। यहाँ पे ना आपकी मोटरसाइकिल, कार कुछ भी चोरी नहीं होता, यहाँ पे चोरी होती है आपकी साइकिल, साइकिल की लाइट और छाते। तो जी वीडियो इसी बारे में है। ऑटो आ गया। तो जी वीडियो इसी बारे में है। इसमें हमारी साइकिल चोरी होती है, साइकिल मिलती है, हम पुलिस के पास जाते हैं, चोरी पकड़ा जाता है। तो जी इस वीडियो में आपको यही दिखाते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ। बाकी ऑटो बढ़िया लग रहा है। तो जी अपराध हुआ था हमारे साथ 2 महीने पहले जब ये चोरी हुई थी, और अब आपको लेकर चलते हैं उस रात जिस दिन ये घटना घटी थी। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। मैं अपनी साइकिल यूजुअली यहाँ पे खड़ी करता हूँ या फिर यहाँ पे खड़ी करता हूँ, और अभी मेरी साइकिल यहाँ पे नहीं है। जी मैंने अपने साइकिल में ना ऐसे एयर टैग लगा रखा है, एक छुपा के लगा रखा है, और उससे दिखा रहा है कि मेरे घर से ना ये 20 मिनट वॉकिंग की दूरी पे खड़ी है। और कितने पहले अपडेट आया है, 2 मिनट पहले अपडेट है कि वो वहाँ खड़ी है। ये देखो, अब मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ कि मेरी साइकिल को उठा के ले गया। もしもし、すいません。ちょっとお伺いしたいんですけど。 तो जी हमने पुलिस वालों को कॉल किया, उन्होंने बोला है कि अभी हम दूसरी चौकी पे हैं, लेकिन ये हो सकता है हमारी साइकिल मूव होने लग जाए, मतलब वो बंदा चलाने लग जाए। तो उसने बोला अपनी साइकिल उठा लो, और अगर साइकिल के आसपास कोई बंदा हो ना तो हमें तुरंत कॉल कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे गाड़ी से। लेकिन अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो चुपचाप साइकिल उठा लो, घर वापस आ जाओ, और बिल्डिंग की फुटेज वगैरह देखते हैं कि किसने साइकिल उठाई है हमारी। और मुझे ये पता करना है कि किसने अपार्टमेंट से किसने उठाई, क्योंकि अपार्टमेंट में कैमरा लगा हुआ है। पुलिस स्टेशन देखते हैं खुला है कि नहीं। स्टेशन और अंदर कोई भी नहीं है। घर बना दीशो। すいません。 सिमसन बाहर साइकिल, पुलिस वाली साइकिल तो खड़ी है यहाँ पे, पता नहीं मैं भी कार से निकल गया। ये फ़ोन लगा तो है लेकिन इमरजेंसी के लिए लगा है। लेकिन उस पुलिस वाले ने बोला है कि तुम अपनी साइकिल उठा लो, क्योंकि अगर वो साइकिल उठा के लेके चलने लगा तो साइकिल मिस हो जाएगी। तो ये ना शोतिनगाई है, बड़ा स्केची सा एरिया है, और यहाँ तुम्हें आया ही नहीं है एक भी बार। यहीं कहीं खड़ी होगी मेरी साइकिल। यहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली समवे है। करे 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 करे, ये खड़ी है, ये खड़ी है। से इट्स नॉट लॉक। साइकिल खड़ी है, लॉक भी नहीं है। लॉक तो वैसे क्या ही होगा, क्योंकि मेरा ही लॉक था, जो लॉक करने के लिए भी कोड चाहिए होता है ना। तो जी हमारी साइकिल मिल गई है। बड़ी स्केची से एरिया में पार्क थी। अच्छा, मैंने जानबूझ के ना टीना से कॉल करवाई थी, क्योंकि एक अगर मैं कॉल करता पहले वो मेरी इंक्वायरी करने लगता, कौन हो, कितने साल हो गए, सारी चीज़ें। तो मैंने टीना से कॉल करवाई, और टीना को पता है पुलिस वालों ने क्या बोला? So they said there's many more heavy cases in Osaka going on. So once you see a stranger holding your bicycle, call us again. But if not, like just go by yourself. और साइकिल पार्किंग मेरी ऐसी रहती है, मतलब ज़्यादा लोग साइकिल लॉक नहीं करते हैं। तो ऐसे ये वाली भी लॉक नहीं है, देखो ये वाली भी लॉक नहीं है, ये वाली भी लॉक नहीं है। तो ऐसा कोई लॉक करता नहीं है। तो जो बंदा अंदर है उसको बाहर जाना बहुत आसान है, बस ये बटन दबाओ और ये खुल जाएगा और बाहर चले आओ। लेकिन अंदर जाने के लिए यहाँ पे पासकोड है, अपना जब तक कोड नहीं डालोगे और यहाँ पे फ़ोटो आती है तब तक ये नहीं खुलेगा। तो जो अंदर गया है भाई उसको तो कोड पता है, या फिर वो यहीं लोकल रहता है। तो अभी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं अगले दिन, जब मैं कानून से बात करूँगा। तो जी कानून होता है, वो होता है अपार्टमेंट मैनेजमेंट का बंदा। तो जी आपको अब थोड़ी देर में उससे मिलाते हैं, लेकिन उससे मिलाने से पहले आपको मिलाते हैं हम अपने स्पॉन्सर से, जिसका नाम है उडू। तो जी वैसे पुरानी वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो जी उडू एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि 40+ बिजनेस मैनेजमेंट ऐप के साथ आता है। और पता है बिली, अगर आप उडू एक ऐप से स्टार्ट करते हो ना तो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलती है, अनलिमिटेड यूजर के साथ और बिना कोई हिडन चार्जेस। अरे वाह! तो जी लास्ट टाइम मैंने बताया था इनके वेबसाइट बिल्डर के बारे में, लेकिन आज बताता हूँ इनके दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जो है CRM। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीड जनरेट करना और उनको मैनेज करना। उडू का CRM ऐप जो है वो आपको एक स्मार्ट डिजाइन ऑफर करता है, जो कि आपकी सेल्स एक्टिविटीज का क्लियर और इजी ओवरव्यू देता है। इसमें आप लीड्स का डाटा, एक्टिविटीज और कम्युनिकेशन आराम से मैनेज कर सकते हो। प्लस यहाँ आपको मल्टीपल व्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे लिस्ट, मैप और भी बहुत सारी चीजें, जो आपको आपकी लीड मैनेज करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इजी ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप लीड की स्टेजेस भी मैनेज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है ये आप सिर्फ PC पे यूज कर सकते हो, CRM जो है मोबाइल फ्रेंडली भी है। तो जी मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाएं और चेकआउट उडू टुडे। और हम चलते हैं अब कानून के पास।ここのカメラがついてるんだけど、僕らではこれは使えない。ここに電話してくれて、警察の方に例えば言ってくださいって言うのであれば、言った後にそれはできるはずなんだけど、
自転車、本当にね、前もね、パンクさせられたっていうのがあって、この間、あれ、張り紙を皆さんのところに入れてたと思うんですけど、自転車。ごめんね。ありがとうございます。तो जी कार्निनियन ने बोला कि हमारे पास कैमरे का एक्सेस नहीं है, मैनेजमेंट कंपनी से आप बात करो। मैनेजमेंट कंपनी को कॉल किया तो उन्होंने बोला पुलिस से कोई रिक्वेस्ट आएगी तब वो फुटेज एक्सेस दे सकते हैं। फिर हम गए पुलिस स्टेशन। तो जी पुलिस स्टेशन में घुसने के बाद मैंने देखे वांटेड लोगों के पोस्टर्स और लापता लोगों की बहुत मोटी फाइल। तो जी मुझे ये देखकर लगा कि भाई मेरी फुटेज इतनी जल्दी तो देखने को नहीं मिलेगी। खैर हमने रपट लिखवाई और हम आ गए घर। 1.5 घंटा लग गया यार, पुलिस कंप्लेन कराने में 1.5 घंटा लग गया। ये कह रहे हैं कि पुलिस की साइकिल भी चोरी हो जाती है तो इनको भी लॉक करके रखना पड़ता है। 2 महीने बाद पुलिस को आई हमारी याद। जी तो ये हादसा हुआ था मेरे साथ 2-3 महीने पहले। गर्मी जा चुकी है और ऑटम आ गया है, सारी पत्तियाँ पीली हो गई हैं। तो मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं बुलाया था, मुझे उन्होंने कॉल किया था और कॉल पे सारी चीज़ें बताई कि उन्होंने किया क्या। कहीं बैठ के बताता हूँ। तो जी अब तक के धारावाहिक में आपने देखा कि हमारी साइकिल पार्किंग में नहीं थी। हमने अपने मस्तिष्क का यूज़ किया और उसके बाद देखा कि हमारा एयर टैग की लोकेशन दिखा रहा है शोतनगाई में। हम शोतनगाई गए, लेकिन उससे पहले हमने पुलिस वालों को कॉल किया। उन्होंने बोला उठा लो, उससे पहले कोई लेके चला जाए। उसके बाद होती है हमारी साइकिल, हम जाते हैं, हमें शोतनगाई में मिलती है बिना लॉक की। हम उसे लेके घर आते हैं। अगले दिन हम जाते हैं कार्निनियन के पास। वो हमें बोलता है कि मैं सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं कर सकता और अगर आपको सीसीटीवी चेक करनी है तो आपको बिल्डिंग के मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन हमने मैनेजमेंट को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि देखो जी, हम ऐसे आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, आपको पुलिस की परमिशन चाहिए और आप पुलिस के साथ चेक कर सकते हो या पुलिस वालों को आप बोलो कि मेरी साइकिल ऐसे रिपोर्ट दर्ज कराओ, उसके बाद आप एक स्टेप बाय स्टेप आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। हम पुलिस वाले के पास जाते हैं तो पुलिस वाला बोलता है कि आप ना सीसीटीवी देख नहीं सकते हो, आप रिपोर्ट दर्ज करा दो और उसके बाद जो हमारी तहकीकात होगी उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या अपडेट आया। फिर इस चीज़ को जाते हैं 2-3 महीने। अब 2-3 महीने बाद मैं पूरा भूल चुका था कि मेरी साइकिल भी चोरी हुई थी। सारी वीडियोस मैंने घर पे रख रखी थी। तो जी एक दिन मेरे को कॉल आता है, उन्होंने पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला अरे आपकी जो साइकिल चोरी हुई थी ना उसके बारे में बात करनी है। तो मुझे लगा जो मेरी साइकिल पुरानी चोरी हुई थी ना कम से कम 3 साल पहले, मुझे लगा वो साइकिल मिल गई है। तो उन्होंने कहा नहीं आपको वो वाली मिली नहीं है, आपकी जो अभी रिसेंटली साइकिल चोरी होकर मिल गई थी, ये उसके बारे में कॉल है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो जी मेरी पुलिस वालों से जो बात हुई, उन्होंने ये बोला कि जो चोर था ना वो मेरी बिल्डिंग का था। तो मैंने कहा जी मैं तो ये आपको पहले से बता चुका हूँ, क्योंकि जिसको पिन कोड पता होगा यार वही साइकिल बाहर निकाल सकता है। तो उन्होंने ये बोला कि हमने सीसीटीवी वगैरह चेक करी और जो अंकल थे उन्होंने क्या किया कि वो साइकिल उठाई उन्होंने और वो बार तक गए और बार में उन्होंने दारू वारू पी और उनका प्लान था कि दारू वारू पी के आएंगे और दोबारा साइकिल वहीं रख देंगे। और वो 4-5 बार ऐसा कर भी चुके हैं, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट से 3-4 लोगों ने कंप्लेंट कर चुकी थी कि मैं रात में गया, मेरी साइकिल नहीं थी। मैंने सोचा सुबह पुलिस में कंप्लेंट करूँगा और जब मैंने सुबह पार्किंग हुआ तो मेरी साइकिल वहाँ थी। तो उन्होंने इस तरह की कंप्लेंट करी हुई थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने रात में ही भाग के गया, एयर टैग लगा हुआ था तो मैं साइकिल तुरंत चोरी करके जो चोरी हो रखी थी उसको लेके आ गया। तो वो बुढ़े अंकल पुलिस वालों को भी बोल रहे थे कि मैं भी घबरा गया था कि साला जब मैं साइकिल बाढ़ तक लेके गया था वो बाढ़ से ही साइकिल चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं बाढ़ से साइकिल चोरी नहीं हुई है, वो आपको किसी बंदे ने जिसकी साइकिल थी वही उठा के घर पे ले आया है और उसने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करी है। तो उन्होंने बोला है कि आगे से वो नहीं करेंगे। मैंने उनसे पूछा जी अच्छा था कौन ये तो बता दो। तो उन्होंने कहा सॉरी हम ये आपको नहीं बता सकते। मैंने कहा अरे थोड़ी सी फ़ोटो दिखा दो सीसीटीवी वाली, आपने फुटेज रिकॉर्ड करी होगी। कह रहे नहीं हम वो सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। एक्चुअली जापान में ना प्राइवेसी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे जैसे किसी ने मर्डर किया हो या कोई चोरी डकैती भी करी हो ना, टीवी में उसका चेहरा ऐसे ब्लर करके दिखाते हैं। तो जी उन्होंने बोला मैं आपको चेहरा वगैरह तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ बस इतना बोल सकता हूँ कि गधेड़ उम्र के थे और उनसे गलती हो गई और वो 3-4 बार ऐसा कर चुके हैं, वो आगे से नहीं करेंगे। तो वही है, अंकल को ना मेरा पता है ना मैं उनको पता, मतलब वो साइकिल से भले ही पहचान जाए मुझे, लेकिन मैं उस चोर को नहीं पहचानता हूँ। वो अभी भी मेरी बिल्डिंग में रह रहा है। बाकी पुलिस वालों ने ये बोला है कि थोड़ा सा ना आप अगर अपार्टमेंट के अंदर भी रह रहे हो तो भी साइकिल थोड़ा लॉक करके रखो, क्योंकि वही है दारू इंसान से क्या क्या नहीं करा रही। मतलब साइकिल सही प्लान है ना, टैक्सी बचाने के लिए सही है, किसी भी साइकिल उठा लो। तो जी ये थी मेरी कहानी। बाकी अभी आपको थोड़ा सा ना साइकिल के रूल बताता हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है यार, सबसे बेस्ट सीज़न है जापान का ये, ऑटम ऑसम। तो जी ये पहली बार है मेरी साइकिल मिल गई हो, क्योंकि चोरी ना 2 बार हो चुकी है। और यार जापान में जैसे बाइक वाइक भी कोई चोरी नहीं करता, ना कार चोरी करता है। और साइकिल चोरी का जो अक्सर सीन होता है ना वो यही होता है कि जैसे साइकिल चोरी नहीं होती है, क्योंकि जापान में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, क्योंकि अगर वो नंबर होगा तो आप उस साइकिल को बेच नहीं सकते, क्योंकि वो किसी और बंदे पर रजिस्टर होता है। और अगर आप कोई नई साइकिल खरीदते हो ना तो आपको वो रजिस्टर करानी पड़ती है। तो लोग करते क्या है ना, दारू पी, साइकिल उठाई, कहीं नदी के किनारे फेंक दी और अपना घर आ गए। तो ये सीन ज़्यादा होता है जापान में। और जापान में बहुत सारे लोग इलीगल पार्किंग करते हैं, कई लोग तो लॉक भी नहीं लगाते हैं।
और अगर पुलिस ने आपकी साइकिल उठाई होती है तो वो आपकी साइकिल ना दोबारा वहीं जाके एक पर्ची लगा देते हैं कि हमने आपकी साइकिल यहाँ से उठाई है। ओ यहाँ कितने सारे लोग पेंटिंग कर रहे हैं। ओह, बहुत सारे लोग ड्राइंग कर रहे हैं यार यहाँ पे। अच्छा, वैसे साइकिल चलाने के जापान में कुछ छोटे मोटे से रूल हैं, छोटे मोटे नहीं वैसे बहुत सारे छोटे छोटे रूल है, ऐसा बोलना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप ईयरफोन लगा के चला नहीं सकते, यहाँ पे आप छाता पकड़ के नहीं चला सकते, चलाते हुए फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, मैं रूल देख रहा हूँ। और बाकी कुछ और रूल्स और सुविधाएं हैं वो आपको चलते चलते रास्ते में बताता हूँ। तो जी अगर किसी को बिठा के चला रहे हो तो 20,000 फाइन, छाता पकड़ के चला रहे हो तो 50,000 इन फाइन, एकदम से डायरेक्शन चेंज करी तो 50,000 फाइन, और दारू पी के चला रहे हो तो 1 मिलियन का फाइन या फिर 5 साल की कैद, बिना लाइट के चला रहे हो तो 50,000 इन फाइन, और अगर स्टॉप सिग्नल पे नहीं रुकते हो तो भी 50,000 की फाइन या 3 महीने की जेल। और एक रूल ये भी है कि ऐसे हाथ छोड़ के नहीं चलाना होता, लेकिन मज़ा आता है। जापान की साइकिलों में 2 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, एक लाइट और एक घंटी। घंटी के लिए तो नहीं रोकते, लेकिन हाँ लाइट के लिए बहुत रोकते हैं पुलिस वाले। और लाइटें सबसे ज़्यादा यहाँ चोरी भी होती हैं। जब मैंने साइकिल नई ली थी ना तो मैंने 3-4 हज़ार येन की बढ़िया लाइट ली थी, लेकिन अगले दिन ही चोरी हो गई। कस्टर्ड क्रीम तो हाय कर दे। जापान में जैसे ठंड आती है ना ऐसे गरम गरम खाने मिलने लगते हैं। ये है कस्टर्ड क्रीम का कुछ पैनकेक टाइप का है। अच्छा, जापान में ऐसे साइकिल चलाते हुए खाना, सिगरेट पीना, छाता पकड़ना और दारू पी के चलाना मना है, और हाथ छोड़ के चलाना मना है। मैं सारी रूल तोड़ रहा हूँ। इस तरह के जो सबवे होते हैं ना अंदर चलने वाले, पैदल चलने वालों के लिए रहता ही है, लेकिन ऐसे स्लांट भी रहती है। ये एग्जैक्ट जगह मैं आपको पुराने ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। तो जापान में सबसे बड़ी दिक्कत साइकिल को लेके है वो है पार्किंग की। यहाँ पे साइकिलें इतनी है ना कि पार्किंग बहुत कम है, आपको ढूंढनी पड़ती है जगह जगह पे पार्किंग ना। और 80% साइकिलें यहाँ पे मतलब इलीगली पार्क होती हैं, कोई साइड में लगा देता है, कोई कहीं लगा देता है, तो यूजुअली चोरी नहीं होती है। लेकिन हाँ मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। भाई ने घोड़ा पाल रखा है भाई, ये देखो भाई ने घोड़ा पाल रखा है। कोई पेट इसका कोई नहीं, नान साइड इसका 5歳もうちょっと大きくなるあ、これだけあいいねありがとうございます。名前は何ですか？太郎。太郎ओありがとう太郎さんसही है यार, घोड़ा पाल रखा है। मेरे से कुत्ता पाला नहीं जा रहा, इन्होंने पूरा 100 किलो का घोड़ा पाल रखा। और इसको ये तोयोनाका से लेके आए हैं, मतलब आसपास ही नहीं रहता, ये यहाँ से तोयोनाका 40 मिनट है गाड़ी से, तो ये वहाँ से लेके आए हैं और यहाँ आके घास चरा रहे हैं। इंटरेस्टिंग यार यही घोड़ा था वो। अब मैं अपनी साइकिल पार्किंग में दोबारा आ गया हूँ और मैंने रूल बना लिया है कि भाई साइकिल हमेशा लॉक करके रखूँगा, हाँ दोबारा नहीं चोरी होने देनी। और बुढ़े अंकल आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी फ्लोर के जिस भी घर में रह रहे हो, दारू पीने के लिए साइकिल यूज़ करना बंद करो। ये रहा मेरा लॉक। मेरे को करनी है। तो जी वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गया था। एक्चुअली कहीं भी बीमार हो जाओ जापान में मत हो भाई, इतनी दिक्कत होती है ना, ये दवाई के चक्कर में पड़ा है। किसी भी डॉक्टर के पास चला जाओ, घुमा फिरा के एक ही दवा देते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करती हैं। जैसे ये देखो, ये थ्रोट की है, ये नाक का, ये नाक का, ये थ्रोट का, ये नाक का, ये नाक का जेल है। तो घुमा फिरा के कोई स्प्रे दे देता है, कोई जेल दे देता है। ये भी जेल है, ये अपने इंडिया का वेपर रब है। तो भाई एंड में इंडिया का ही काम आता है। बाकी एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, अगर कोई जापान में रह रहा हो तो यूज़ कर सकता है। ये मास्क में ना इनका वो रहता है, तो जो मिंथॉल वाली नहीं होती है, ये जो स्टिक होती है मिर्ची वेपर, तो इसकी शीट होती है, उसको वो मास्क में लगाओ और पहन के सो जाओ या कुछ काम वाम करो, तो वो धीरे धीरे उसकी जो मिस्ट होती है वो नाक में चली आती है और नाक खुली रहती है आपकी। और हाँ ये भी तो आता है, जैसे अदरक कूट के मम्मी नहीं देती थी शहद के साथ, इस तरह से ना लेमन हॉट लेमनेड, तो इसको बढ़िया गर्म करो 1 गिलास और सिप करके पीते रहो। तो जापान में यही सब काम करता है यार। ऐसा नहीं है कि रात में किसी डॉक्टर के पास चले जाए इमरजेंसी में, नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं ये घूम फिर के यही दे देते हैं। और ये मेरे पास बहुत टाइम से इकट्ठी भी हो गई है।